नमस्कार मित्रों, दुनिया में बहुत कुछ ऐसा कार्य भी लोग कर जाते हैं जो कि नहीं करना चाहिए और अच्छा कार्य नहीं माना जाता, उसे भी लोग करते हैं। अच्छा कार्य तो करते ही हैं, पर कुछ बुरे कार्य भी बहुत लोग करते हैं। सभी मनुष्य एक सी प्रकृति के नहीं होते, सबकी प्रवृत्ति भी अलग होती है और प्रकृति भी अलग होती है। और कुछ सोचने की क्षमता रखने वाले तो बहुत कुछ ऐसा कर जाते हैं कि दुनिया के लिए मिसाल बन जाती है, और कुछ ऐसा कर जाते हैं बहुत ही बीभत्स और भयंकर, जिसे लोग सुनकर देखकर डर जाते हैं। मित्रों, आज हम आपको एक ऐसी विद्या सिखाने जा रहे हैं जो कोई भी व्यक्ति उसे करे तो उस शत्रु को या उस विपक्षी को आप प्रभावित कर सकते हैं। प्रभावित भी कर सकते हैं, या यूं कहिए कि वह व्यक्ति जो लोगों को परेशान करता हो या अपनी दुश्मनी के कारण उससे बदला लेना हो, या ऐसा कहिए कि यह खुरापाती है, इन कारणों से आप उसे बंधन में कर सकते हैं। तो उसे कहते हैं आसन बंधन। आसन बंधन उसे कहते हैं कि जो भी व्यक्ति जहां बैठा हो वहीं की वहीं बैठा रह जाए, जैसे फालिस मार गई हो, उस क्रिया का नाम होता है आसन बंध। घोड़े पे बैठा है तो घोड़े पे ही बैठा रहेगा, हाथी पे बैठा है तो हाथी पर ही बैठा रहेगा। मित्रों, कार्य ऐसा करना चाहिए कि जो सबके मन को भाए और सबको प्रिय लगे, परंतु ऐसे कार्य तब किए जाते हैं जब कोई रास्ता नहीं बचता और सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। तो इस क्रिया को करने के लिए आपको जो भी इसमें कार्य करना है वह हम आगे इसी वीडियो में बताएंगे। और हमारी वीडियो को लाइक करते हुए सब्सक्राइब करें घंटी बजाकर। कुछ नहीं लिखना है तो आप अपना पता लिख दीजिए, आप किस जिले से बोल रहे हैं। मित्रों, हमेशा आपका उत्साह हमारा भी उत्साह बढ़ाता है। यदि हम कोई वीडियो डालें और उसे आप ना देखें या ना समझें तो हमारा वीडियो बनाने का मकसद बेकार है। हमारा ज्ञान आप तक पहुंचे, यह हमारा उद्देश्य रहता है। अब यह बात अलग है 500 1000 आदमी देख लें, परंतु सभी के पास तो वह बुद्धि और ज्ञान नहीं पहुंच पाता। हमारी शक्तियों के बल पर हम जितना चाहते हैं उतना बना पाते हैं, बाकी नहीं कर पाते, वह छोड़ देते हैं। कभी कभी शरीर अस्वस्थ भी होता है। तो इस क्रिया में जो भी वस्तु कार्य आएगी वह आपको करना है, और वह करते हुए आप सावधानी पूर्वक करें, क्योंकि थोड़ा सा इसमें खतरा भी है। तो सबसे पहले तो आप जब कोई कुत्ता और कुतिया सहवास करते हो और दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हो, उन दोनों के सर के बाल लेना है। अब यह आपको सावधानी रखना है, उसके बाल कैसे लेना है, क्योंकि हो सकता है कुत्ता काट ले, कुतिया काट ले। तो आप उसके लिए एक प्रयोग साथ में करें। उस कुत्ता या कुतिया को खाने के लिए लेके जाएं, पहले एक को खिलाएं, और जब वो खाने लगे तो उसके ऊपर हाथ फेरें और फिर उसके 2-4 बाल नोच लें। इसी प्रकार कुतिया के करें और इसी प्रकार कुत्ते के करें। तो वह दोनों बाल मिलाकर रख ले, किसी कागज में पुड़िया बांधकर रख ले। तो यह एक कार्य तो आपका हो गया। अब दूसरा कार्य बचता है कि किसी नदी के तट पर जाएं। नदी उसे कहते हैं जहां पानी बहता हो, सूखी नदी नहीं होनी चाहिए। अगर नदी नहीं है तो कोई नहर हो, गंदा नाला नहीं होना चाहिए, नहर हो जिसमें पानी यदा कदा चलता हो। जब पानी चलता हो तो दोनों किनारों की थोड़ी थोड़ी मिट्टी लाना चाहिए, और मिट्टी और बाल दोनों को एकांत में, यह सारी क्रिया गुप्त करना है, एकांत में उन्हें मिला ले, मिलाकर एक गोली बना ले। ज्यादा मिट्टी ना मिलाएं, थोड़ी मिलाएं, जिससे मतलब थोड़ा छोटा गोला बने। और उन दोनों को मिलाकर फिर आपको अंकोल का तेल लेना है। उस अंकोल के तेल में डालना है उसे, उस व्यक्ति का नाम लेकर जिसे आपको बंधन करना है, उसका आसन बांधना है। अब यह आपको सोचना है कि इस समय वह व्यक्ति कहां होगा, उसी स्थिति में वह बंध जाएगा। जब आप देख लें कि यह बंध चुका है
तो आप समझ लीजिए आपकी विद्या ने कार्य किया है। इसमें कोई मंत्र नहीं है, केवल यह तंत्र है, परंतु आपको संयम में रहकर करना है। यानी आप स्वच्छता रहें, स्वच्छता के साथ ही ये कार्य करें, विचार सही रखें, कोई भावना गलत नहीं लाएं, तब आपकी यह विद्या कार्य करेगी। और यदि उस व्यक्ति को उस आसन बंधन से मुक्त करना है तो उस अंकोल के तेल में से उसे आप निकालकर बाहर रख दें कहीं भी, तो वह व्यक्ति बंधन मुक्त हो जाएगा। यह कार्य आपको सोच समझकर करना है। यह कार्य अच्छा नहीं है, पर जब मजबूरी आ जाए तभी आप इस कार्य को करेंगे तो आपको कुछ सुकून मिलेगा और उस व्यक्ति को भी एक उपदेश मिलेगा कि मैं गलत कार्य करता हूं इसलिए यह मेरा हुआ है। वह यह नहीं समझ पाएगा कि आपने किया है या किसी ने किया है। मित्रों, आप हमेशा अच्छे विचार रखकर अच्छा कार्य करेंगे तो आपके साथ बुरा कोई नहीं करेगा, क्योंकि हमारे मन से ही दूसरा व्यक्ति भी चलता है। आपका और आपके घर परिवार का मंगल हो। मैं तो आपके घर परिवार की कामना स्वच्छता के लिए और गृहस्थी सही चले उसकी ही कामना हमेशा करता हूं, क्योंकि इस संसार में आए हैं तो सबको प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। मित्रों, दुश्मनी में कुछ भी प्राप्त नहीं होता। आपका कल्याण हो।